हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में स्टडी की। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन भी किया हम लोगों ने, और उस एग्जाम्पल में हमने समझा कि एरर का जो प्रोपिगेशन है वो किस तरीके से होता है। जैसे सम और डिफरेंस में कैसे होता है, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, और पावर्स को राइज करते हैं तो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। लेकिन उसी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको एक डिफरेंशियल ट्रिक बताऊंगा जिससे ये सॉल्यूशन जो है वो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब इजी तरीके से फटाफट इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। उसी डिफरेंशियल ट्रिक को मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, कैसे किस तरीके से हमें इनको करना है। इसके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का हमें नॉलेज होना चाहिए। अभी तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपके कोर्स में है ये चीज़, और हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं साथ के साथ इसके बारे में बता रहा हूँ और कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आए ये चीज़, तो जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ें उस टाइम आप इस वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देखें। आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको बड़ी ही प्यारी ट्रिक लगेगी ये। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे दोबारा से कंसीडर करेंगे। जैसे हमारे पास में कोई कैलकुलेटेड नंबर एक लिखता हूं मैं। जैसे हमारे पास में कोई कैलकुलेटेड क्वांटिटी है z, और उसकी मेजर्ड वैल्यू है वो आई हमारे पास में a प्लस बी। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हमने सोल्व किया था लास्ट क्लास में। आप अपने नोट्स में जो आपने बनाए हैं वीडियो को देख के उसमें चेक करना इसका सॉल्यूशन क्या आया था। अब इसमें डिफरेंशियल ट्रिक लगाते हैं। डिफरेंशियल ट्रिक का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन मतलब इसको मैं डेल जेड लिख दूं, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। इसको मैं डेल ए लिख दूं, इसका ये डिफरेंशियल हो गया। और इसको मैं डेल बी लिख दूं, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, मतलब ये डिफरेंशियल हो गया इनका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू, दैट मीन्स किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होगा आपका। ठीक है, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, या अदर किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लेना है तो उसके क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे x इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड का डिफरेंशियल करना है आपको, तो आप लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू dy प्लस dz। इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो सबके नीचे dt और इज इक्वल्स टू dt और प्लस इज इक्वल्स टू dt ऐसे लगा देंगे। ये बन गया आपका। ओके, अब यहां से dt कॉमन ले लिया, सब कट गए dt, तो ये बच गया। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। फिर मैंने यहां पे लिखा है इन दिस ट्रिक डेल z नॉट इक्वल टू डेल्टा z अपॉन z, बट डेल z इज इक्वल्स टू डेल्टा z। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। मतलब जहां हमने डेल डेल लिखा है उस जगह हम डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं। डेल्टा डेल रिप्लेस टू डेल्टा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और डेल्टा z आपका यही आया था उस केस में, मैक्सिमम वैल्यू के लिए निकाला था। मिनिमम के लिए निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे याद कीजिएगा थोड़ा, उसमें रिवाइंड करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेकंड केस अगर हम बात करें, जैसे आपके पास में कोई कैलकुलेटेड क्वांटिटी है z इज इक्वल्स टू ए बी, उसकी मेजर्ड क्वांटिटी है। अब मल्टीप्लीकेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन समझनी पड़ेगी। अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू वाई जेड, ऐसे लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो आप लिखेंगे dx ओवर dt। टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां से y को एक बार एज इट इज रख लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया dz अपॉन dt, फिर प्लस लगा दिया, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको रख लिया और फिर y का कर दिया dy बाई dt। कुछ समझ में आया? ये फॉर्मूला बन गया है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक वेरिएबल है और ये इसके इक्विवेलेंट वेरिएबल है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है। हमें इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में, देन dx बाई dt इज इक्वल्स टू y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर z एज इट इज और फिर y का डिफरेंशिएशन कर दिया। ये फॉर्मूला है।
अब उसी फॉर्मूले से इसको लिखते हैं, देखो जरा इसको क्या लिखेंगे, डेल z इज इक्वल्स टू a एज इट इज डेल b और प्लस b एज इट इज डेल a। बना कि नहीं बना, देखिए वैसा का वैसा बन गया है। ठीक है, अब बोथ साइड में, अब दोनों साइड में हम z से इसको डिवाइड कर देंगे, तो मैंने लिखा यहां पे डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू a डेल b अपॉन सॉरी a डेल b अपॉन z प्लस b डेल a अपॉन z। अब आपको पता है सिंस z इज इक्वल्स टू तो ए बी होता है, ये रहा z इज इक्वल्स टू क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू पुट कर दी, डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू a और डेल b अपॉन ए बी और प्लस b डेल a अपॉन ए बी। हो गया। अब देखो यहां पे आगे का सॉल्यूशन करते हैं, देखो कितना सिंपल है। अब जहां जहां डेल लिखा हुआ है उस डेल को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से, तो इसमें डेल्टा से रिप्लेस किया, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू a डेल्टा b अपॉन ए बी प्लस b डेल्टा a अपॉन ए बी। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया और b से b कैंसिल हो गया, और डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। देखिए जरा यही सॉल्यूशन आया था क्या लास्ट वाले लेक्चर में, जो नोट्स बनाए हैं उसको देखना, आप चेक करके देखना यही आया था क्या सॉल्यूशन, एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन आया था। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब अगर हम इसी क्वांटिटी को अगर हम ऐसे लिख दें, नंबर थर्ड एग्जांपल, ये देखिए, ठीक है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं और इसको हमने लिखा अब की बार कैलकुलेटेड क्वांटिटी z इज इक्वल्स टू a ओवर b, डिवाइडेशन में ले लिया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a b माइनस वन, ऊपर ले गए पावर माइनस वन हो गई। अब इस केस में देखिए आप ध्यान से, पावर माइनस वन है तो एरर कैलकुलेशन में पावर को कभी भी माइनस नहीं लेना है, एरर कैलकुलेशन में पावर को कभी भी माइनस नहीं लेना है, पॉजिटिव ही रखना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे a b, माइनस वन को प्लस वन बना दिया तो ए बी बन गया है, तो z इज इक्वल्स टू क्या बन गया ए बी। और ये कैलकुलेशन तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे ये भी सोल्व हो गया, इसके आगे की कैलकुलेशन सेम आ जाएगी। बताइए जरा, है ना मजेदार? बिल्कुल है, बस आपको कुछ डिफरेंशियल जो कैलकुलस है उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे इसी को लेकर। लास्ट क्लास में हमने कुछ रेजिस्टेंसेज के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कोई लफड़ा ही नहीं था, R1 प्लस R2 करना था, सम वाला ये वाला प्रोसेस लग जाएगा उसमें। लेकिन जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें हमारे पास एक अलग ही टाइप का फॉर्मूला निकल के आया था, और उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज में भी लिया था, लेकिन आपको उस टाइम बताया नहीं था मैंने कि वो फॉर्मूला है क्या चीज। तो उस फॉर्मूले को मैं आज अभी बता रहा हूँ वो कहाँ से निकल के आया है और वो कैसे हमें डेराइव करना है, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज का, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें उसको सोल्व करना था, कहाँ से हमने वो फॉर्मूला यूज में लिया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया हमने 1 अपॉन r इज इक्वल्स टू गिवन है 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, और इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, इसकी कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, वो लास्ट में जब फॉर्मूला निकल के आएगा उसमें हम डाल देंगे, लेकिन पहले इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूं। 1 अपॉन x dx, मतलब 1 अपॉन x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ऐसे लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन x का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और x का dx। ठीक है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन करने का। ये आप लोगों की किताब के अंदर भी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, मैथमेटिकल फॉर्मूले जो फिजिक्स में यूज होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़े नहीं है,
जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं आप लोगों को सारे बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अब भी आप उनको पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं 11th क्लास में, उनके ये कैलकुलस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बायो वाले स्टूडेंट्स को ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे 1/y लिखा तो -1/y² dy, ये बन गया। जैसे 1/z लिखा तो यहां पे -1/z² dz, ये बन गया। इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है, ये डिफरेंशिएशन कर दिया हमने इसका। अब यहां से देखिए, ये जो निकल के आया है इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/r का तो क्या होगा, -1/r² del r, सिमिलर प्रोसेस लगा रहे हैं, इज इक्वल्स टू इसका करेंगे तो क्या आएगा, -1/r1² del r1 प्लस, यहां पे प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। अब यहां से देखिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसका किया तो माइनस का 1/r2² और del r2, ये बन गया, ठीक। इतना सॉल्यूशन हमने इस फॉर्मेट से निकाल लिया। ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, इससे हमने निकाल लिया। अब देखो, जितनी भी जगह इसके अंदर नेगेटिव लगा हुआ है उसको पॉजिटिव बना दें, और जहां डेल लिखा हुआ है वहां डेल्टा लिख दें, ठीक। ये ट्रिक है, इसको याद रखना है हमें। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है और जहां डेल लिखा हुआ है उसको डेल्टा बना देना है। तो यहां से देखो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और ये हमने लिखा 1/r² और ये डेल को डेल्टा r इज इक्वल्स टू 1/r1² डेल्टा r1 प्लस 1/r2² डेल्टा r2। बना कि नहीं बना? अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, डेल्टा r/r2 इज इक्वल, सॉरी, r² डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2/r2²। ऐसा ही तो फॉर्मूला यूज में लिया था हमने। अगर याद नहीं है, आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं लास्ट वाले लेक्चर के, तो आप लास्ट वाले लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देखिए। उसमें एक ऐसा फॉर्मूला मैंने इसी इक्वेशन के लिए यूज में लिया था। वो फॉर्मूला कहां से निकला? यहां से निकला है वो फॉर्मूला, यहां से बनाया हमने। ये शॉर्ट ट्रिक बन गई है। अब सीधी सी बात है, आर की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। R1 और R2 की वैल्यू आपको गिवन है, वो इसमें डाल दीजिए। उनके साथ में उनके एब्सोल्यूट एरर भी गिवन होंगे, वो भी इसमें डाल दीजिए। ये रिलेटिव एरर हो गया, ये भी रिलेटिव एरर हो गया, और ये कंप्लीट का रिलेटिव एरर हो गया। और आपको पता है कि इस केस में हम लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि R इज इक्वल्स टू, इस केस में क्या होगा, R1 प्लस R2 ये निकलता है। और इस केस में इनका मल्टीप्लीकेशन और नीचे एडिशन करना है, तो ये फॉर्मेट यूज होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अगर पावर्स को राइज करना हो, देखो पावर्स को अगर राइज करना हो तो क्या करेंगे? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, z इज इक्वल्स टू a², पावर लग गई इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं इसके लिए डिफरेंशियल फॉर्मूला, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है आपको। क्या करना है? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला होता है, ये जो पावर लगी हुई है इसको पहले लिख दो, फिर x लिख दो, और फिर जितनी पावर लगी हुई है उसमें से -1 कर दो, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे आप? सोचिए जरा, क्या लिखेंगे? ये हो गया इंटू dx। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये देखिए, ये फॉर्मूला बना। तो इसका करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो अभी बताता हूं मैं आपको। इसका किया, डेल z लिख दिया, ठीक। इसका किया तो पावर पहले लिख दी, a लिख दिया। अब जितनी पावर है उसमें से -1 कर दिया और इसको डेल a लिख दिया। इसको और इसको मैच करके देखो आप, ठीक है। अब देखिए यहां से डेल z इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2a, 2 - 1, तो पावर दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 पावर डेल a, ये आ गया आपके पास,
ठीक है, इसमें दोनों साइड में हम z से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2a डेल a अपॉन z। अब z की वैल्यू तो a स्क्वायर है, यहां डाल दी, डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2a और डेल a अपॉन a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जहां डेल लगा हुआ है वहां डेल्टा लिख दें, यहां डेल्टा लिख दें, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा a अपॉन a, ये बन गया। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब यहां पे कोई भी वैल्यू आपको गिवन होगी, जैसे यहां पे a की कोई भी वैल्यू गिवन है, उसके साथ में जैसे a इज इक्वल्स टू गिवन है 10 मीटर प्लस माइनस 0.1 मीटर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 मीटर क्या हो गया, a हो गया, और डेल्टा a क्या हो गया 0.1 मीटर, डेल्टा a 0.1 मीटर। यहां वैल्यू पुट कर देंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको सोल्व करके बताता हूं कैसे करना है, इसको इरेज करके फिर बताता हूं। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था, उसी को लेते हैं और ये ट्रिक लगाते हैं उसमें। देखिए हमारा एग्जांपल था z इज इक्वल्स टू a p और b टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r, ये एग्जांपल था। लास्ट क्लास में हमने इसको एक्सप्रेस किया था, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला था। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो नेगेटिव पावर है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर माइनस r। तो इसकी जो नेगेटिव पावर है, सबसे पहले इन पावर्स को पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर p, b टू दी पावर q और c टू दी पावर r, ये बन गया। अब इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। डिफरेंशियल कैलकुलस लगाते हैं, ठीक है। देखो x, y, z तीन कंपोनेंट हैं, इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आ गया dx, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, इनको कांस्टेंट रख लिया, हो गया। प्लस अब y का कर दिया, इन दोनों को कांस्टेंट रख लिया, तो dy और xz। ठीक, अब हमने इन दोनों का कर दिया है, अब z का करना है तो इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, तो प्लस dz xy। ठीक है, अब देखो अगर इन पे पावर्स लगी हुई हो, x टू दी पावर n, y टू दी पावर m, z टू दी पावर p, जैसे इनकी पावर दूसरी लगा देता हूं, x टू दी पावर p, y, q और z r, ऐसे पावर लगी हुई है इनकी। अब इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले इसका कर देंगे, तो इसमें x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो p की जगह n की जगह p लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो p x टू दी पावर p माइनस 1 हो गया, इंटू ये क्या है dx, तो dx। ये दोनों कांस्टेंट रह जाएंगे जैसे इसमें रहे थे, इस वाले में कांस्टेंट रखे थे, तो y टू दी पावर q और z टू दी पावर r कांस्टेंट रह गए। ठीक, देखो थोड़ा थोड़ा समझो आप। प्लस लगा दिया, इसका काम कर चुके हैं, अब y का कर रहे हैं, तो y को भी वैसे ही सोल्व करेंगे, तो पावर पहले आ गई q, y q माइनस 1 और y का dy, दो कांस्टेंट रख लिए, ये दोनों लिख दिए एज इट इज, x टू दी पावर p, z टू दी पावर r। बन गया, बिल्कुल बन गया। प्लस अब क्या बच गया, इन दोनों को कर चुके हैं, z बच गया है, तो z टू दी पावर r है, तो r z टू दी पावर r माइनस 1 dz, और इन दोनों को एज इट इज लिखना है, x टू दी पावर p और y टू दी पावर q। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। देख लीजिए एक बार फिर से, फिर भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, इट्स एन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी प्रोसेस को इसमें लागू करेंगे। आपके पास में ये बना हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल z इज इक्वल्स टू,
सबसे पहले ए टू दी पावर पी का किया तो पी ए पी माइनस 1 बी क्यू सी आर और इसका डेल ए प्लस। ठीक है, अब हमने इसका कर दिया है तो इसका करना है, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट रहेंगे उनको लिख देते हैं, P और सी आर एज इट इज लिख दिए। b टू दी पावर q का q b टू दी पावर q माइनस 1 और फिर डेल b प्लस बन गया। अब इन दोनों का तो कर चुके हैं, c टू दी पावर r बचा हुआ है, तो इन दोनों को तो एज इट इज लिख दिया, a टू दी पावर p b टू दी पावर q और ये c टू दी पावर r का r c टू दी पावर r माइनस 1 और डेल डेल c। ये बन गया, इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन बिल्कुल रेडी है। अब देखिए ये जो साइड है राइट हैंड साइड, इसके हर कंपोनेंट में ये a के लिए था, a के लिए कंपोनेंट था, ये b के लिए कंपोनेंट था, ये c के लिए कंपोनेंट था। इसमें a का डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें b का हुआ, इसमें c का हुआ। तो a वाले में a बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, b वाले में b बाई बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, c वाले में c बाई सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो डेल z इज इक्वल्स टू p a टू दी पावर p माइनस 1 b टू दी पावर q c टू दी पावर r डेल a और इनटू a बाई ए। कुछ फर्क पड़ा क्या? इनटू a बाई ए कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। q b टू दी पावर q माइनस 1 a टू दी पावर p c टू दी पावर r डेल b इंटू b बाई बी प्लस r c टू दी पावर r माइनस 1 a टू दी पावर p b टू दी पावर q डेल c इंटू c बाई सी। ये बन गया। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे कुछ निकाल रहा हूं, ये इतना पोर्शन यहां से मैंने निकाला, ये इतना पोर्शन यहां से मैंने निकाला, ये इतना पोर्शन। इसको सोल्व करता हूं मैं। ये देखिए a टू दी पावर p माइनस 1 है और a टू दी पावर 1 भी है, दोनों का बेस सेम है, तो इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्या बचेगा? देखिए हमने इसको लिखा डेल z इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, a टू दी पावर p माइनस 1 इंटू a इसकी पावर 1 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या लिख देंगे आप? a p माइनस 1 प्लस 1, दोनों की पावर ऐड हो गई तो ये कैंसिल हो गया, तो a टू दी पावर p बच गया। इन दोनों के सॉल्यूशन से a टू दी पावर p बच गया है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे p, और अंदर यहाँ पे इस गोले में क्या लिखेंगे? a टू दी पावर p b टू दी पावर q c टू दी पावर r और फिर डेल a अपॉन a, डेल a अपॉन a, ये बच गया। सिमिलरली प्लस q, इसमें भी वही चीज है, देखो ध्यान से, सेम का सेम, इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे b टू दी पावर q बचेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा? देखो ध्यान से देखना आप लोग, a टू दी पावर p b टू दी पावर q c टू दी पावर r और यहाँ से डेल b अपॉन b, डेल b अपॉन b, ये बच गया। प्लस इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा एज इट इज, ध्यान से देखिए, r, ये r तो एज इट इज, ठीक है, हाँ p q r, ठीक है। अब यहां से देखिए ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर r बचेगी, बाकी ये एज इट इज रहेंगे, तो a टू दी पावर p b टू दी पावर q c टू दी पावर r और यहां से डेल c अपॉन c, डेल c अपॉन c, ये बन गया। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये तो z के इक्विवेलेंट है, ये भी z के, ये भी z के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये डेल z इज इक्वल्स टू p z डेल a अपॉन a प्लस q z डेल b अपॉन b प्लस r z डेल c अपॉन c। ठीक है, ये बना दिया। सब में से z कॉमन ले लिया, डेल z इज इक्वल्स टू z बाहर निकाल लिया, p डेल a अपॉन a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन c। ठीक है, इस z को यहां ले गए तो डेल z अपॉन z इज इक्वल्स टू, ये बन गया p, और डेल को रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा से, डेल को एक बार एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, a प्लस q डेल b अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन c,
ये बन गया। अब डेल को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दें तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। आप अपना कल वाला लेक्चर जो पिछली क्लास का जो लेक्चर था जिसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पढ़ा था उसमें देखिए क्या यही आंसर आ रहा था, उसका एग्जैक्टली यही आ रहा था। तो इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल पेंडुलम वाला ही लेते हैं जो कल आपको करके बताया था, उसी को सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए पेंडुलम के लिए हमने लास्ट जो इक्वेशन ली थी लास्ट लेक्चर में, उसमें जब पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, यहाँ से हमने g की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड में स्क्वायर किया था और स्क्वायर करने के बाद में आपके पास में फॉर्मूला बना था 4π²L अपॉन t², ये फॉर्मूला बना था। अब ये जो क्वांटिटी है ये तो डायमेंशन लेस, वैसे मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पे। इस कांस्टेंट क्वांटिटी को तो हम लोग एरर में यूज नहीं करेंगे। आपके पास में जो रियल में बचा वो है LT², दैट मीन्स LT-2, और इसकी पावर को माइनस में नहीं लिखते तो LT² आ गया ये आपके पास। ठीक है, अब हमने इसको डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो इसको लिख दिया डेल जी इज इक्वल्स टू, इसका किया तो इसका किया तो पहले तो हमने किया किसका, पहले हमने L का किया, L का किया तो t² को कांस्टेंट रख लिया, तो t² को तो पहले रख लिया और L का किया तो क्या आया डेल L प्लस, अब L का कर चुके हैं, अब t² का करेंगे तो t² का क्या हो जाएगा, t² का हो जाएगा पावर 2 इंटू t 2 - 1 और t का डेल t, ये हो जाएगा जो फॉर्मूला अब अभी यूज ले रहे हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे t² का और साथ में कांस्टेंट क्या रखना है L, तो हमने लिखा इसका 2t² 2 - 1 डेल t और इंटू L, ये हो गया। अब डेल g इज इक्वल्स टू t² डेल L प्लस यहां से हमने लिखा इसको 2t डेल t और इंटू L, या फिर डेल g, ये g है इसको g ऐसे लिख देता हूं मैं, g डेल g इज इक्वल्स टू t² डेल L प्लस L को अंदर मल्टीप्लाई किया 2tL डेल t, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को दोनों साइड से g से डिवाइड कर दिया तो आप लिख देंगे डेल g अपॉन g इज इक्वल्स टू, यहां से भी किया t² डेल L अपॉन g प्लस 2tL डेल t अपॉन g। ठीक है, अब g से g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू है LT², वो यहां पे पुट कर दी तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी डेल g अपॉन g इज इक्वल्स टू t² डेल L अपॉन LT², ये g की वैल्यू डाल दी, प्लस में 2tL डेल t अपॉन LT²। अब देखिए t² से t² कैंसिल, L से L कैंसिल, इस t से ये स्क्वायर कैंसिल। अब जहां हमने डेल लिख रखा है उस जगह डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L प्लस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t। देखिए जरा, यही आया था क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत ही इजी है लास्ट वाले से, उसमें कैलकुलेशन के अंदर कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। इसमें सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आपको करना आता है तो आप इजीली इस मेथड को यूज में ले सकते हैं और आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड लगेगा ये। तो डिफरेंशिएशन भी आप सीख सकते हैं, आपके कोर्स में है। और ये अभी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे तब इस वाले मेथड को एक बार दोबारा से यूज करके देखना, आपको सेकंडों में, मतलब मिनटों का काम जो है वो सेकंडों में आप सोल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप किसी भी क्वेश्चन के, किसी भी एरर वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह या फिर जो भी हमारा
राउंडिंग ऑफ वाला जो टॉपिक है उनके साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी।